कैरेक्टर स्केच ऑफ एब्सलम। एब्सलम का कैरेक्टर पूछें तो एब्सलम के पॉइंट्स प्लस जनरल पॉइंट्स। 10 मार्क्स में पूछें तो एब्सलम के पॉइंट्स प्लस थोड़े बहुत जनरल पॉइंट्स शुरू के, और अगर 20 मार्क्स में पूछें तो एब्सलम के पॉइंट्स प्लस सारी जनरल पॉइंट्स। वही एकिटोफेल में, एकिटोफेल 10 मार्क्स में पूछें तो एकिटोफेल के पॉइंट्स प्लस थोड़े बहुत जनरल पॉइंट्स। 20 मार्क्स में पूछें तो सारा ही। एब्सलम वॉज द सन ऑफ किंग डेविड। एब्सलम डेविड के पुत्र थे। हिज फादर लव्ड हिम डियरली। उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे। बट देयर वॉज अ लिमिट, परंतु एक सीमा थी। टू द बेनिफिट्स, उन फ़ायदों में, दैट ही कुड गिव एब्सलम, जो कि वो एब्सलम को दे सकते थे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द इलेजिटिमेट सन ऑफ डेविड, क्योंकि ये एब्सलम राजा डेविड का नाजायज़ पुत्र था। हम एब्सलम कह रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ड्यूक ऑफ मॉनमथ की। डेविड कह रहे हैं तो चार्ल्स सेकंड की बात कर रहे हैं। हिज फादर गॉट हिम मैरिड टू अ प्रिंसेस। उसके पिताजी ने एब्सलम की शादी एक राजकुमारी से कराई। बट कुड नॉट गिव हिम द क्राउन एंड द थ्रोन, परंतु उसे ताज और सिंहासन नहीं दे सकते थे। एब्सलम हिमसेल्फ न्यू, एब्सलम खुद ये जानते थे, दैट ही कुड नॉट गेट द थ्रोन, कि उन्हें सिंहासन नहीं मिल सकता। एंड सो ही वुड कंटेंट हिमसेल्फ विथ ऑल अदर प्लेजर्स ऑफ लाइफ, इसलिए जीवन के सारे सुख और आराम से वह अपना मनोरंजन करते थे। एकिटोफेल हैड हिज पर्सनल रीजंस, एकिटोफेल के अपने कारण थे। फॉर इंस्टिगेटिंग, उकसाने के लिए, एब्सलम अगेंस्ट हिज फादर, एब्सलम को उसके पिताजी के खिलाफ। ही सोड द सीड ऑफ एम्बिशन, एकिटोफेल ने महत्वाकांक्षा की बीज बो दी एब्सलम के मन में। इन एब्सलम्स माइंड, राजा बनने की इच्छा। ड्राइडन टेक्स केयर, ड्राइडन सावधानी रखते हैं। टू राइट कॉशियसली अबाउट एब्सलम, वो एब्सलम के बारे में सावधानी पूर्वक लिखते हैं, क्योंकि आखिरकार राजा का पुत्र था, बाप बेटे एक हो जाते और ड्राइडन की फिर बुरी हालत हो जाती, इसलिए ड्राइडन ने नाप तोल कर एब्सलम के बारे में लिखा है, ज़्यादा बुराई नहीं करी। टू राइट कॉशियसली अबाउट एब्सलम बिकॉज ही वॉज द किंग्स सन। एब्सलम इज स्वेड बाय द आइडिया ऑफ पावर, एब्सलम बहक जाता है, स्वेड बाय द आइडिया ऑफ पावर, राजा बनना, हाथ में पावर आना, इन बातों से बहक जाता है। ही इज ऑल्सो स्वेड बाय द आइडिया ऑफ पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता के विचार से भी बहक जाता है एब्सलम। ही इज लाइक अ लैम्ब लेड टू द स्लॉटर बाय एकिटोफेल, वो उस भेड़ की तरह है जो कसाई काटने के लिए ले जाता है। स्लॉटर, काटने के लिए, मतलब बिना कारण ये इसकी बुरी हालत होगी। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द राइजिंग सन, ड्राइडन ने एब्सलम को उगते हुए सूरज से कंपेयर किया है। एंड एज द ग्लोरी ऑफ द नेशन, और वो कहते हैं कि ये राष्ट्र की शान है। हिज फादर, उसके जो पिताजी हैं, गेव हिम एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। बट कुड नॉट फॉरगेट द लॉ, पर कानून को वे नहीं भूल सकते थे, इसलिए ताज और सिंहासन नहीं दे सकते थे। 13th पॉइंट, एब्सलम represents द ड्यूक ऑफ मॉनमथ, ड्यूक ऑफ मॉनमथ का प्रतीक है
एब्सलम। अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है पोपिश प्लॉट। 10 मार्क्स में अगर आए पोपिश प्लॉट। अब आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एब्सलम अकीटोफेल में केवल जनरल पॉइंट्स भी याद कर जाएंगे तो भी वैसे काम चल जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पेपर में बहुत सारा है तो आप कर सकते हो, सिर्फ वो कर लें। और चाहे तो आप एलेग्री आए तो भी वो पूछे तो भी आप जनरल लिखो, पॉलिटिकल सैटायर, मैंने सारा जनरल पॉइंट्स जो शुरू में है, शुरू में फर्स्ट वीडियो जो एब्सलम अकीटोफेल का है स्टोरी के बाद, उसमें सारे पॉइंट्स मैंने डाल रखे हैं, तो वो एक आंसर काफ़ी है। फिर भी आप देख लो, जो बेटर मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो वो तो सब कुछ याद करो। पोपिश प्लॉट, पोप रोमन कैथोलिक्स का है, प्लॉट यानी षड्यंत्र। ऐसा माना गया, मतलब ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे इनमें से एक बुनकर, साधारण बुनकर था टाइटस ओट्स के नाम से, और उसने एक हवा मचाया, अफवाह फैलाई कि रोमन कैथोलिक्स मिलकर चार्ल्स सेकंड की हत्या करने का षड्यंत्र रचा रहे हैं ताकि जेम्स सेकंड जल्दी से सिंहासन पर आ जाए। ये सरासर झूठ था और इस झूठी कहानी को पोपिश प्लॉट के नाम से जाना जाता है। मामला कोर्ट में आया, ऐसा लगा कि जज जो है, तब अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी जज नहीं थे, जजेस तो बदलते रहते हैं, कि जज शायद रोमन कैथोलिक्स के पक्ष में फैसला सुना देगा। तो जिस दिन फैसला सुनाने जज कोर्ट जा रहा था उस दिन जज की हत्या कर दी गई प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा। द पोपिश प्लॉट वॉज फैब्रिकेटेड, मनगढ़ंत रचना करना, बाय अ मैन कॉल्ड टाइटस ओट्स, टाइटस ओट्स के नाम के व्यक्ति के द्वारा। ही वॉज द सन ऑफ अ वीवर, वह एक बुनकर का, जुलाहे का पुत्र था, साधारण जन्म। बट ड्राइडन टेल्स अस सैटायरिकली, पर ड्राइडन व्यंग्य के साथ हमें बताते हैं दैट समटाइम्स अ मास ऑफ वेपर, कभी कभी वाष्प का बादल जैसा, शाइन्स एज अ कॉमेट इन द स्काई फॉर सम टाइम, कभी कभी वो वाष्प जो होता है वो भी पुच्छल तारा बनकर आसमान में चमक जाता है, पर पुच्छल तारे को गलत मानते हैं, बुरा मानते हैं। वैसे ये था टाइटस ओट्स, था जुलाहे का बेटा पर कुछ समय के लिए चमक गया। द पोपिश प्लॉट वॉज अ कनिंग प्लॉट, पोपिश प्लॉट बहुत चालाक योजना थी, अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ। अ रूमर स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह एक अफवाह फैला दी गई, दैट द रोमन कैथोलिक्स हैड मेड अ प्लान, कि रोमन कैथोलिक्स ने एक योजना बनाई थी टू किल चार्ल्स द सेकेंड, चार्ल्स द सेकेंड को मारने की, सो दैट द रोमन कैथोलिक किंग जेम्स सेकेंड कुड असेंड द थ्रोन, ताकि रोमन कैथोलिक राजा जेम्स सेकेंड कुड असेंड, सिंहासन पर आ सकें। टाइटस ओट्स engineered दिस प्लॉट, टाइटस ओट्स ने मास्टरमाइंड किया इस प्लॉट को, खुद प्रोटेस्टेंट था, रोमन कैथोलिक्स को फंसाने के लिए उसने ये षड्यंत्र रचाई। बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेलाइन, मेलाइन यानी बुराई करना, दोषारोपण करना, द रोमन कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स की। फॉर्चुनेटली, किस्मत से रोमन कैथोलिक्स के लिए, ही वॉज एक्सपोज्ड, इसकी झूठ को उजागर कर दिया गया, एंड द ट्रूथ बिकेम नोन, सच सामने आ गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्लॉट, इस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप, देयर वॉज अ लॉट ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ बहुत नफरत रही। दे हैड टू सफ़र सेवरल इनजस्टिसेस, उन्हें कई
अन्यायों का सामना करना पड़ा। टाइटस ओट्स हैज़ बीन सिवियरली कंडेम्ड बाय ड्राइडन। टाइटस ओट्स की बहुत जम की बुराई की है ड्राइडन ने। ड्राइडन शोज कंटेम्प्ट फॉर टाइटस ओट्स। ड्राइडन ने घृणा दर्शाई है टाइटस ओट्स के लिए। एंड मेक्स फन ऑफ हिज लो बर्थ, उसके साधारण जन्म का मजाक उड़ाया है। एंड हाई एम्बिशंस, उसकी ऊंची महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाया है।